नमस्कार और स्वागत ओम कक्षा कुंडी के इस YouTube चैनल में। इसमें हम डिस्कस करेंगे 11वीं मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.2 10.2 रिलेटिंग टू इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे ही चैप्टर है ये, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। How can we write equation of a straight line depending upon the different characteristics of the line given? मैट्रिक में 9th में आप लोगों ने 2x + 3y = 5 इसका ग्राफ जो है वो ड्रा किया है। और ग्राफ जो है इसका जब हम ड्रा करते हैं तो इसके 3 सॉल्यूशन लिखते हैं, एनी 3 सॉल्यूशंस, 3 और 2, और फिर ड्रा कर देते हैं माइनस इस तरह से। तो वो जो ड्रा करते हैं ग्राफ, वो ग्राफ जो आता है वो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। मीन्स इस चैप्टर में पूरे में जो फाइनल आंसर हमारे होंगे वो इस तरह के आएंगे, ax + by, यदि 5 को इधर लिख दें आप, 2x + 3y, 5 इधर आके -5 हो जाएगा। मीन्स 2 की बजाय अब होगा क्या सभी में x और y ये तो रहेंगे, ये नंबर डिफरेंट आएंगे, 2 3 5 ये डिफरेंट नंबर आएंगे। मीन्स इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू ax + by + c = 0। x लीनियर हो, y लीनियर हो, दोनों 0 नहीं हो सकते, x और y एक हो सकता है। तो ये आप यूं कह सकते हैं a और b और c, a और b बोथ कैन नॉट बी इक्वल टू 0। x छोड़ें आप, ये जो a b और c हैं इनमें से a और b है साइमल्टेनियसली साथ साथ दोनों 0 नहीं हो सकते, एक हो सकता है। तो इस तरह के आंसर आने चाहिए हमारे फाइनल जब लिखें, क्योंकि हमें यहाँ लिखने हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो फाइनल आंसर आपका ऐसे आएगा। उसमें दिया क्या होगा, जैसे ये लाइन हम पढ़ चुके हैं, ये लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल बनाती है, इसका इंक्लिनेशन बोलते हैं। उस इंक्लिनेशन से फिर स्लोप निकाल सकते हैं हम, जनरली रिटन बाय m, और ये होता है टेंजेंट ऑफ द थीटा। कि यदि हमें किसी लाइन का ये दिया हो कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन में इतने का एंगल बनाती है, तो उसका टेंजेंट ले लें तो वो स्लोप आ जाएगा लाइन का। इसके अलावा लाइन पे वो पॉइंट्स दे सकता है कि इस लाइन पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इसके अलावा इंटरसेप्ट दे सकता है। ये इंटरसेप्ट होता क्या है, वो भी दरअसल एक पॉइंट ही होता है कि कोई लाइन y एक्सिस को जहां से क्रॉस करती है तो डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। y intercept means let y intercept is b, then this point will be 0 b। तो यदि आपको इंटरसेप्ट दिया हो तो इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट ही दिया है, पॉइंट ऑन द लाइन। और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन वेयर द लाइन क्रॉसेस एक्स एक्सिस, तो ये डिस्टेंस मान लिया आपकी -a है, देन दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू -a0, -a0। तो ये इंटरसेप्ट शब्द भी आएगा इसमें। तो इंटरसेप्ट का मीनिंग यही होगा कि लाइन जो एक्सिस को क्रॉस करती है वो पॉइंट ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, तो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। तो यहाँ हम ऐसे ऐसे आंसर्स लिखने हैं। तो क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दी हों कि जिससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकें, तो हमारे पास 5 डिफरेंट तरह की इक्वेशंस हैं। एक को बोलते हैं हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक को बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट से बल्कि स्लोप पॉइंट फॉर्म पहले ले लेते हैं हम, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। फिर ले लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर एक ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म, और एक है परपेंडिकुलर फॉर्म।
तो 5 तरह के क्वेश्चन या 5 डिफरेंट तरह की लाइंस की करेक्टरिस्टिक्स हमें दी हों तो हम उनकी इक्वेशन लिख सकते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म मीन्स इफ slope of the line and a point on the line is given, then we can write the equation of the given straight line and it will be equal to y minus y1 is equal to m x minus x1। तो आपको ये याद करना है y और x तो इक्वेशन में आएंगे ही, तो आपको वैल्यू रखनी है y1 x1, ये तो है पॉइंट, और m जो है वो स्लोप है, तो ये स्लोप पॉइंट फॉर्म हो जाती है। और 2.4 मीन्स कि लाइन पे हमें केवल 2 पॉइंट दिए हो कि दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, देन वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। तो हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं बड़ा इजीली। तो होगा क्या कि हमने किया हुआ है कि स्लोप निकालने के 2 मेथड हमने किए कि टेंजेंट थीटा भी होता है और लाइन पे 2 पॉइंट दिए हुए हो तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम स्लोप, ये भी स्लोप ही होता है। तो यहाँ पर जब 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो आप स्लोप निकाल सकते हैं खुद ही। तो ये बाकी तो यही रहेगा y माइनस y1 और ये होगा x माइनस x1। केवल क्या होगा कि स्लोप हम निकाल के लिखेंगे यहाँ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इट इज कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्म। फिर इसमें किस किस की वैल्यू आपको रखनी है, y और x तो फाइनल इक्वेशन में आना ही है, तो आपको वैल्यू रखनी है y1 x1 यानी जो फर्स्ट पॉइंट x1 y1 और ये x2 y2 इनकी वैल्यू रखनी है, रख के सॉल्व कर देना है, इक्वेशन बन जाएगी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स लाइन का स्लोप दिया हो और आपका जो है वो y इंटरसेप्ट दिया हो, देन इक्वेशन ऑफ y लाइन विल बी y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ ये भी ध्यान देना है कि ये जो c है वो y इंटरसेप्ट है और m जो है वो स्लोप ऑफ द लाइन है। यदि x इंटरसेप्ट है तो फिर वो अलग इक्वेशन बनेगी, फिलहाल हम वो नहीं कंसीडर कर रहे हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स हालांकि इंटरसेप्ट का मतलब यदि आपको दोनों इंटरसेप्ट दिए हैं तो इसका मतलब आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट फॉर्म है, लेकिन वो सोल्व करके हम फाइनल उसको लिखेंगे तो x ओवर a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए हम सीधा ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद कर लेते हैं, where a and b are intercept, a is x intercept, b is y intercept। यानी यदि आपको लाइन के इंटरसेप्ट दिए हों तो फिर आपको पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो इंटरसेप्ट यहाँ रख दें और एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दें तो आंसर आ जाएगा। परपेंडिकुलर फॉर्म ये बिल्कुल डिफरेंट है, एक ऐसी फॉर्म है कि आपको लाइन के बारे में तो कुछ नहीं दिया, ना लाइन का स्लोप ना लाइन के ऊपर पॉइंट। क्या दिया है कि लेट दिस इज ए स्ट्रेट लाइन and P is the length of perpendicular drawn from origin onto line। लाइन के ऊपर जहां कहीं भी लाइन है, इधर भी हो सकती है, आप ओरिजिन से लंब डाल दें, इधर लाइन है तो जहां कहीं भी है लंब डाल दें। तो ये हमने परपेंडिकुलर डाला है ओरिजिन से, OP परपेंडिकुलर ऑन द लाइन फ्रॉम ओरिजिन। तो आपको ये लेंथ दी हो कि ये कितनी लेंथ है ये दिया हो, और एक ये एंगल दिया हो, एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज P एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन इक्वेशन विल बी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। तो आपको यहाँ पर ये अल्फा की वैल्यू रखनी है और P की वैल्यू रखनी है, x और y तो इक्वेशन में आएंगे ही, तो लाइन की इस लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, वो ये लाइन है। तो ये 5 डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स कह लें या डिफरेंट मेथड्स कह लें कि लाइन के डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स अबाउट लाइन वी आर प्रोवाइडेड विद, कि आपको लाइन के बारे में क्या दिया जाता है उसके हिसाब से भी अलग अलग। तो यहाँ पर क्या दें, स्लोप और पॉइंट दें तो ये लगा दें,